बांग्लादेश की मुश्किलें इन दिनों तेजी से बढ़ रही हैं। पड़ोसी देश म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटी सीमा के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि अराकान आर्मी इन इलाकों को मिलाकर एक नया देश बनाने की योजना बना रही है। इस कदम से एशिया का नक्शा बदल सकता है और यह पूरी स्थिति भारत समेत कई देशों के लिए अहम साबित हो सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। ये सब 2021 में शुरू हुआ जब म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ। इस घटना के बाद म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। म्यांमार का रखाइन राज्य जो बांग्लादेश के पास स्थित है, अराकान आर्मी का मुख्य केंद्र बन गया। इस राज्य में 18 जिले हैं, जिनमें से 15 पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर वहां के रोहिंग्या मुसलमानों पर पड़ा है। अराकान आर्मी के डर से हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इनमें से कई बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में शरण लेने के लिए आ गए, जबकि कुछ म्यांमार के अन्य इलाकों में चले गए। यह स्थिति पहले से तनावपूर्ण सीमा को और संवेदनशील बना रही है। बांग्लादेश, जो अभी तक अपनी सीमाओं को लेकर निश्चिंत था, अब अराकान आर्मी की गतिविधियों के कारण चिंतित हो गया है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच पहले से विवादित कॉक्स बाजार का इलाका अब अराकान आर्मी के कब्जे के करीब है। बांग्लादेश इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश में है, लेकिन अभी तक उसे भारत से कोई ठोस मदद नहीं मिली है। बांग्लादेश और भारत के बीच हाल के वर्षों में रिश्तों में खटास आई है। पहले भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना संबंध थे, लेकिन अब बांग्लादेश ने भारत की जगह तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक और पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदना भी शुरू कर दिया है। इस बीच अराकान आर्मी के साथ भारत का रुख थोड़ा अलग रहा है। पहले भारत ने अराकान आर्मी के साथ रिश्ते बनाए थे, लेकिन जैसे ही म्यांमार की सरकार मजबूत हुई, भारत ने म्यांमार के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी। भारत के लिए म्यांमार के साथ व्यापार और ऊर्जा संबंध महत्वपूर्ण है। म्यांमार से सस्ती प्राकृतिक गैस और अन्य उत्पाद भारत के लिए अहम है। हालांकि अराकान आर्मी का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए भी चिंता का विषय है। रखाइन राज्य में भारत ने एक बंदरगाह परियोजना में निवेश किया है, जो भारत की समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के लिए अहम है। अगर अराकान आर्मी यहां पूरी तरह से कब्जा कर लेती है और एक नया देश बनता है, तो भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। इस स्थिति का एक और पहलू रोहिंग्या शरणार्थी हैं। अराकान आर्मी के हमलों से भागकर कुछ रोहिंग्या मुसलमान भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में भी पहुंच गए हैं। यह भारत के लिए सुरक्षा और सामाजिक तनाव का कारण बन रहा है। बांग्लादेश इस स्थिति से निपटने के लिए भारत से मदद मांग रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अराकान आर्मी से संपर्क किया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर रखाइन राज्य में एक नया देश बनता है, तो यह भारत के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती भी हो सकती है। भारत को यह तय करना होगा कि वह इस नए देश के साथ कैसे संबंध बनाएगा। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के लिहाज से यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत अहम है। इस बीच बांग्लादेश ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है और अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य समझौते करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बांग्लादेश अराकान आर्मी के हमलों को नहीं रोक पाता, तो यह उसके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ उसके रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। इस मामले में भारत का हर कदम एशिया की राजनीति और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या फिर अराकान आर्मी के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।